हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बच्चों की थोड़ी सी घबराहट बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए। क्योंकि देखो, ऐसा है ना कि हमने इतने साल जो मेहनत करी है, अब वो एग्जाम ही है जिसमें हमें उसको यूज करना है, अपनी मेहनत का उपयोग करना है कि साल भर में हमने कितनी मेहनत करी है। तो बच्चे थोड़ा घबराते भी हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा एग्जाम में। तो देखिए बच्चों, घबराना नहीं है। देखो, थोड़ी सी टेंशन होनी जरूरी है एग्जाम की, थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर टेंशन नहीं होगी तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो अब इसको ज्यादा घबराहट में नहीं लेना है। अगर घबराओगे तो जो आपने पढ़ा है ना वो भी भूल जाओगे, जो आपने मेहनत करी है वो भी भूल जाओगे। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि कौन से चैप्टर से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करो। जो टॉपिक ज्यादा रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी भी टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले उनका रिवीजन करना है जो पर ईयर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपकी अभिक्रियाएं हैं वो हर साल एग्जाम में आती हैं। लगभग 2-3 अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। मतलब 2 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी 4 से 5 अभिक्रियाएं भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये टोटल नंबर आपका कम से कम 10-12 नंबर कवर करेगा। तो हम इतने नंबर की अभिक्रियाएं यूं ही तो नहीं जाने दे सकते। तो हम थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लगाएंगे तो ये सारी अभिक्रियाएं बिल्कुल हमको रट जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम की बात पे आते हैं। तो देखिए, ये है एल्डोल संघनन। अब एल्डोल की बात कर रहा है, मतलब कार्बोनिल या एल्डोनिल ग्रुप जो आपस में जुड़ेंगे या संघनित होंगे, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, एल्डोल संघनन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एस्टरल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ध्यान रखना, अगर कोई आपका क्रियात्मक समूह लगा है, जैसे यहाँ पे CHO लगा है, ठीक है, इसके पहले जो भी कार्बन पहले नंबर पे आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको हम बोलेंगे बीटा, जो तीसरे नंबर पर आएगा उसको हम बोलेंगे गामा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इस कार्बन से पहले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु जिसमें उपस्थित होगा वही क्या दिखाएगा, आपका एल्डोल संघनन, ठीक है। अब इसमें ये बोला है एस्टरल्डिहाइड संघनित होकर, 2 एस्टरल्डिहाइड के अणु संघनित होकर क्या बनाएंगे, एल्डोल बनाएंगे, और यही आपका क्या कहलाएगा, एल्डोल संघनन। इसमें 2 समान एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, मतलब 2 समान एस्टरल्डिहाइड के बीच भी क्रिया हो सकती है, 2 असमान एल्डिहाइड के बीच भी क्रिया हो सकती है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में भी क्रिया हो सकती है, या 2 कीटोन के बीच में भी क्रिया हो सकती है। तो हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, हम ज्यादा एग्जाम्पल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 2 एसिटल एल्डिहाइड। तो बच्चों, एसिटल एल्डिहाइड का सूत्र आपको पता है, क्या होता है सूत्र एसिटल एल्डिहाइड का, CH3 और क्या होता है, CHO, ठीक है। 2 एस्टरल्डिहाइड लेने हैं तो यहां भी हम क्या लेंगे, HCH2CHO। ये यही है क्या, CH3CHO। आपको इसका संघनन कराने में आसानी हो इसलिए हमने ये वाला जो CH3 था इसका एक H, जैसे इसमें भी CH3CHO होगा, एक H हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसका संघनन कैसे हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी उपस्थिति में क्या संघनित हो रहा है, एसिटिल एल्डिहाइड, ठीक है, ये भी एस्टर एल्डिहाइड। तो ये संघनित होंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल है, सेम सूत्र वही रहेगा, CH3CH, और ये वाला जो OH है ना, ये बीच में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और कुछ नहीं करना है इसमें,
तो यहाँ पे आपका OH और बाकी सारी चीजें सेम आपको जोड़ देनी है, CH2CHO। ठीक है, आपने अगर संघनन पढ़ा होगा, संघनित सूत्र पढ़ा होगा, तो ये इसी तरह से लिखा जाता है ना। अगर हम इसको ओपन करेंगे, इसको हम इधर ले आए, तो ये ऐसे ही तो बनेगा, CH3CHOH CH2CHO। याद आ गया आपको? संघनित सूत्र ऐसे ही तो लिखा जाता है, मतलब OH किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका संघनित सूत्र हो गया। अब ये मिलकर क्या बनाया, अब इसका नाम अगर देखोगे तो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 3-ब्यूटेनॉल, नल, क्योंकि CHO है तो यहाँ पे 3-ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्पष्ट लिख देती हूँ, 3-ब्यूटेनल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया एल्डोल संघनन क्या होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग एल्डिहाइड लें, जैसे यहाँ पे हमने एक ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बताऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने ले लिया प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO और प्लस, एक हमने ले लिया एस्टर एल्डिहाइड, फिर से ही ले लेते हैं CH2 CHO। ठीक है, किसकी उपस्थिति में क्रिया करवा दे, फिर से हम क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर क्या जुड़ जाएगा, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब तो आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH ब्रैकेट में OH और आपका CH2 CHO। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एल्डोल संघनन। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो देखिए इन सब में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, ये आपका क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पे आपका पहला कार्बन है और कार्बन से जुड़े क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए प्रोपियोनिक एल्डिहाइड में ये आपका क्रियात्मक समूह है, तो इसमें पहला कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सभी जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजनिक। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से संघनित होकर क्या बना देंगे, ये आपका 3-ब्यूटेनॉल बना दिया। और इसको भी देखो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 3-पेंटेनल। ठीक है, तो क्लियर हो गया एल्डोल संघनन। मतलब ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, आपस में संघनित होकर क्या बना देंगे, एल्डोल बना देंगे। यही आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, एल्डोल संघनन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारा बैंड बाजा बारात हो रहा है, लेकिन इसके बाद आपका एग्जाम भी है, तो ज्यादा इसमें ज़्यादा खाने के चक्कर में न पड़कर, ज़्यादा दावत के चक्कर में न पड़कर आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि 2 महीने बाद आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डोल संघनन। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।